आइए दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ कि जिस शख्स को मैं गुजारिश कर सकते हैं, उनका कद इतना बड़ा है कि हम क्या कहें। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ऐसे न जाने कितने शेर हम लोगों ने पढ़ पढ़ करके हम लोगों ने मिसरे सीधे करना सीखा। वसीम बरेलवी साहब का सिर्फ तारुफ ये है कि उनके बाद भी कोई वसीम बरेलवी नहीं है, उनके पहले भी कोई वसीम बरेलवी नहीं। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि जब आप किसी ऐसे तारुफ के लिए आते हैं तो आपको अल्फाज आपका साथ नहीं देते हैं, लफ्ज़ साथ नहीं देते हैं। तो मैं इस गुजारिश के साथ कि सर, मैं अदब एहतराम का हर लफ्ज़ इस महफ़िल की तरफ से आपके कदमों में रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ। और आप का आना ही यहाँ हमारे लिए, और आपके आने से महफ़िल कितनी ज़िंदा हो जाती है आप देख ही रहे हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। ख़वातीन हज़रात, एक ज़माना था कि हिंदुस्तान में एक मुशायरा ऐसा होता था जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के मुशायरे कुर्बान किए जा सकते थे। और वो मुशायरा होता था दिल्ली ग्लास मिल का। आज़ादी से पहले उस मुशायरे की बुनियाद पड़ी थी। उसकी एक महफ़िल अनडिवाइडेड इंडिया के लायलपुर में हुआ करती थी और एक महफ़िल दिल्ली में हुआ करती थी। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उसमें हाज़िर हुआ था तो 2-3 रात पहले से नींद साथ छोड़ गई थी कि उस मुशायरे में पढ़ने के लिए जाना है। ऐसे मुशायरे जहाँ पर शायरों के कद का तयन हो, जिनकी शायरी की वजह से उनकी पहचान हो उस डाइस पर, ऐसे मुशायरे काफ़ी दिन चले। लेकिन उसके बाद एक दूसरी ही दुनिया मुशायरे में आई और वहाँ पर तरह तरह के रंग पेश हुए। अच्छे भी हुए, कमज़ोर भी हुए। लेकिन इधर चंद साल, 13 साल हो गए इनको, तो इनकी महफ़िल में आकर यकीन कीजिए कि ये कह रहे हैं मेरा एहसान है, इनका एहसान है कि इस महफ़िल में ये याद करते हैं और इस महफ़िल में हमें शेर सुनाने का मौका मिलता है। क्योंकि इन्होंने शायरों के इंतखाब के साथ साथ सामीन के इंतखाब में भी बड़ा रोल अदा किया है। और एक ऐसा हर शहर में जहाँ जहाँ पर भी इनकी महफ़िलें होती हैं, एक तबका, एक सुखन फहमों की एक कसीर तादाद इन्होंने पैदा कर ली है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। पहले जी चाहता है कि इनकी महफ़िल में कुछ नए शेर पढ़ूँ और उसके बाद कुछ इधर उधर से आपके पास पहुँच गया तो माफ़ी चाहूँगा। बिल्कुल पहले नए शेर पढ़ूँ। मुलाज़ा फरमाइए कि कितना सोचा है तुझे, कितना पढ़ा है मैंने। लखनऊ की महफ़िल है, बहुत एतमाद के साथ आपकी महफ़िल में ये शेर पहली जगह पढ़े जा रहे हैं, वो आपकी महफ़िल में पढ़ रहा हूँ। कितना सोचा है तुझे, कितना पढ़ा है मैंने, फिर भी लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने। कितना सोचा है तुझे, कितना पढ़ा है मैंने, फिर भी लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने। फिर भी लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने। हाथ फैलाना जिन्हें लगता था गैरत के खिलाफ, हाथ फैलाना जिन्हें लगता था गैरत के खिलाफ, ऐसे लोगों को तो पलकों पे रखा है मैंने। वाह वाह वाह। हाथ फैलाना जिन्हें लगता था गैरत के खिलाफ, ऐसे लोगों को तो पलकों पे रखा है मैंने। ऐसे लोगों को तो पलकों पे रखा है मैंने। सांस रुकते ही तुझे मौत कहा जाएगा।
या लखनऊ, पहली मरतबा गज़ल आपकी खिदमत में, सांस रुकते ही तुझे मौत कहा जाएगा, अरे जिंदगी तुझको तेरा नाम दिया है मैंने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि फिर भी लगता है कि कुछ छोड़ दिया है मैंने। हाथ फैलाना जिन्हें लगता था गैरत के खिलाफ, ऐसे लोगों को तो पलकों पे रखा है मैंने। सांस रुकते ही तुझे मौत कहा जाएगा, जिंदगी तुझको तेरा नाम दिया है मैंने, जिंदगी तुझको तेरा नाम दिया है मैंने। तुम नहीं मेरी छठी हिस्स के जो कायल तो न हो, तुम नहीं मेरी छठी हिस्स के जो कायल तो ना हो, तो न हो, कल वो हो जाएगा जो आज कहा है मैंने। वाह वाह वाह। तुम छठी हिस्स के, तुम नहीं मेरी छठी हिस्स के जो कायल तो न हो, कल वो हो जाएगा जो आज कहा है मैंने। वाह। कल। बहुत शुक्रिया, आपने गज़ल बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। कल वो हो जाएगा जो आज कहा है मैंने। और हिम्मत पड़ रही कि कुछ नए शेर और सुनाओ आपकी इजाज़त जी इंशाअल्लाह। मगर इसी मोहब्बत से सुनिएगा जैसे आपने सुना कि बात लगती है ताल्लुक़ को निभाने जैसी। सुने, बात लगती है ताल्लुक़ को निभाने जैसी। बहुत शुक्रिया। बात लगती है ताल्लुक़ को निभाने जैसी, उसने कोशिश ही न की हाथ छुड़ाने जैसी। बात लगती है ताल्लुक़ को निभाने जैसी, बात लगती है ताल्लुक़ को बढ़ाने जैसी, सॉरी, बात लगती है ताल्लुक़ को बढ़ाने जैसी, उसने कोशिश ही न की हाथ छुड़ाने जैसी, उसने कोशिश ही न की हाथ छुड़ाने जैसी। प्यार वालों से किसी हाल गिराई न गई, प्यार वालों से किसी हाल गिराई न गई, ये जो थी राह में दीवार जमाने जैसी। प्यार वालों से किसी हाल गिराई न गई, ये जो थी राह में दीवार जमाने जैसी, ये जो थी राह में दीवार जमाने। अब ये शेर पेश कर रहा हूँ, मेरा सुनाई बतौर का, पढ़ लिया उसने मुझे एक नज़र में ही तमाम, पढ़ लिया उसने मुझे एक नज़र में ही तमाम, रह गई बात कहाँ कोई छुपाने जैसी। पढ़ लिया उसने मुझे एक नज़र में ही तमाम, रह गई बात कहाँ कोई छुपाने जैसी। बहुत अच्छे आपने शेर सुने, मतलब सुनाइए, पेश करता हूँ। खौफे खुदा है दिल में, खौफे खुदा है दिल में, तो फ़ख्रे ज़मी हो तुम। खौफे खुदा है दिल में तो फ़ख्रे ज़मी हो तुम, और खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। खौफे खुदा है दिल में तो फ़ख्रे ज़मी हो तुम, खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब। अब लखनऊ के लिए शेर आ रहा है, आप लोगों ने परवरिश की है इस रंग की, मैं इस रंग का एक शेर पेश कर रहा हूँ आपकी इस महफिल में बतौर ख़ास। मिला फरमाइए कि होते कहीं और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूँ कि ऐसे नहीं हो तुम। हाँ, तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ, हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ। हाँ, मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। हाँ, तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ। हाँ,
हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ, हाँ मेरे इंतज़ार के लायक नहीं हो तुम, हाँ मेरे इंतज़ार के लायक नहीं हो तुम। और अभी वो दर्द बयान कर गए हमारे शर्मा जी कि हमारे बच्चे आलमी मंडियों में ख़रीदे जा रहे हैं, माँ बाप बुज़ुर्ग वालिदैन के साथ हाथ से पेश आ रहे हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ इस महफिल का, मुझे सुनाइए कि हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ, हाँ मेरे इंतज़ार के लायक नहीं हो तुम, हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को। सुनिएगा शेर कि हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, अरे होते हो जिस ज़मीं के उसी के नहीं हो तुम। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ, हाँ मेरे इंतज़ार के लायक नहीं हो तुम, हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, होते हो जिस ज़मीं के उसी के नहीं हो तुम, होते हो जिस ज़मीं के उसी के नहीं हो तुम। आइए मतला सुनिए, पेश करता हूँ। ये असल में एक बहुत बड़ी दुनिया है पैसे की, और इस पैसे के जाल में और तरह तरह से किस तरीके से हिंदुस्तान की सदियों की संस्कृति जो है उस पर सबसे बड़ा हमला जो होता है वो मगरिब का हमारे ऊपर होता है, इसलिए कि 5000 बरस की तारीख किसी के पास है ही नहीं, हिंदुस्तान के पास है। मैं शेर पेश करता हूँ, मतलब सुनिए। ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है। ज़माना मुश्किलों में आ रहा है। देखिए शेर वही अल्फाज हैं, बड़े हमारे असातिज़ा ने इस्तेमाल किए हैं, हमारे अहद के लोगों ने इस्तेमाल किए, उसी के पीछे विज़न होता है। शायरी को शायरी विज़न बनाता है। आप शिरकत फरमाते हैं, जी खुश हो जाता है कि बात जहाँ से कही जा रही वहीं से समझी जा रही है। मतलब सुनिए, फिर पेश करता हूँ कि ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, उसी जिधर जाने से दिल कतरा रहा है। देखिए अर्ज करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए बतौर ख़ास शेर को सुनिए कि ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है, जिधर जाने से दिल कतरा रहा है उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। जिधर जाने से दिल कतरा रहा है उसी जानिब को रास्ता जा रहा है, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है, किसी का साथ पाने की ललक में। गज़ल भूल चुकी थी, इस लफ्ज़ को मैंने फिर दोबारा से पेश करने की कोशिश की है। जिधर जाने से दिल कतरा रहा है उसी जानिब को रास्ता जा रहा है, किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है, किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है। अब एक शेर सुनाऊं, ले जाइए अपने साथ, पेश करता हूं कि जिसे महसूस करना चाहिए था, सुनो, महसूस करना चाहिए था, देखो, जिसे महसूस करना चाहिए था उसे आंखों से देखा जा रहा है, जिसे महसूस करना चाहिए था उसे आंखों से देखा जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से गज़ल में इस देश की संस्कृति ढलती है, मुद्दतों की कोशिशें, रंग बहरा पेश करता हूँ। जिधर जाने से दिल कतरा रहा है उसी जानिब को रास्ता जा रहा है, किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है, उसे आंखों से देखा, जिसे महसूस करना चाहिए था उसे आंखों से देखा जा रहा है। मुलाज़ा फरमाइए, नज़र है जश्न अदब की ये शेर कि उसे आंखों से देखा जा रहा है, उसे आंखों से देखा जा रहा है, ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा। देखिए गज़ल क्या कह रही है, ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, अरे बड़ों के पांव छू कर आ रहा है। ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, बड़ों के पांव छू कर आ रहा है, बड़ों के पांव छू कर आ रहा है,
ज़िंदगी में जब आप किसी मंजिल मकाम पर पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ा सफ़र घर होता है। खान मैं गज़ल बनाता हूँ उसको, मैं ये पेश करता हूँ कि ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, बड़ों के पाँव छू कर आ रहा है, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है, मेरा घर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। कोशिश कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता, आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। अब ये शेर मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुलाज़ा फरमाइए, बहुत मोहब्बत से सुनना है, आप जी खुश हो गया, आप इस उम्र में ज़िंदा कर देते हैं, जवान कर देते हैं अपनी दाद से, अपनी मोहब्बत। तो ये खुशकिस्मती, मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ, गाइस का शायद कान पकड़ करके, शायद मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी मुश्किल से मिलेगा, गाइस का, जिसको 62 बरस से आप लोग सुन रहे हैं, चौथी नस्ल सुन रही है मुझे, मैं उतने का खुशकिस्मत आदमी, मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत आदमी इस हिसाब से। और ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन सी नस्ल ने ज़्यादा मोहब्बत से सुना है, मगर आपके सामने तो ये कहूँगा आपसे ज़्यादा बेहतर अभी तक किसी ने नहीं सुना। मुलाज़ा फरमाइए, मैं ये बढ़ेगा कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता, वो तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरे क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। सुनिए शेर, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता। घर, बहुत नाजुक शेर पेश करता हूँ, आप जैसे सुखन फ़हीम हज़रात के सामने पेश करने की मेरी जिम्मेदारी है कि क्या दुख है समंदर, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता, घर ढूंढ रहे हैं। एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए, जुल्म का कोई कैरेक्टर नहीं होता मगर मजलूमियत का कैरेक्टर होता है। मैं इसको गज़ल बनाता हूँ, पेश करता हूँ, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, रात, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता, बुझा। और ये आखिरी शेर जितनी देर पढ़ूँ समझिए 5000 बरस का हिंदुस्तान बोल रहा है आपके सामने, पेश करता हूँ कि प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं लगता, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, बहुत, वैसे तो एक आंसू ही, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान। मैं 2-3 शेर तरन्नुम से पढ़ देता हूँ। आप तशरीफ रखें। इजाज़त है।
आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे। जैसे आपने तहत पे सुना है उससे ज़्यादा बेहतर सुनिएगा तर्जुमे में, क्योंकि इसमें डबल मेहनत पड़ेगी ना। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे। अरे तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ। सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। सर झुकाना नहीं अब एक शेर पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास, सुनिए से अहले नज़र मौजूद हैं, सुनिएगा शुरा ज़रा ख़ास तौर पर कि कहे कहाख का बर्ताव बदल देता है। यार ये मिसरा तो उठना चाहिए सर, नया सा मिसरा है कि कहे कहाख का बर्ताव बदल देता है। हंसने वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे। कहे कहाख का बर्ताव बदल देता है। हंसने वाले तुझे आंसू नजर